अल्फा एकेडमी एजुकेशन रो चैनल को मु स्वागत करुच्ची आपण मानक। आज आम स्टार्ट करवा +2 सेकेंड इयर रो उभय आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स स्ट्रीम रो जो सिलेबस रही इंग्लिश रो तार सेकेंड रो पोएम सिलेबस रो प्रथम पोएम डैफोडिल्स रो आज आम क्लास स्टार्ट करवा। मु भावुची आपण मैंने कविता निश्चित पढ़ी सारी थे जो मैंने पढ़ी ना यहाँ बहुत साहाय्यकारी हो जो मैंने पढ़ी हुए तो किसी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन मिल पारे कारण आम ये कविताटा को संपूर्ण भाव में ट्रांसपेरेंट वे पढ़ा एकदम क्लीन कट। मु मोर प्रत्येक सीरीज रे गोटे गोटे स्टांजा उपर ही डिस्कशन करी एवं लास्ट पोएम सरीबार लास्ट वीडियो रे अनेक गुड़िए सीक्रेट टिप्स देवी जोटा कि आपण मानकर मार्क को इंप्रूव करने बहुत साहाय्य करिवो। ता सहित ये पोएम उपर मु एकदम सिस्टमैटिक नोट्स मते प्रोवाइड करि परिबी वीडियो लिंक रे मते प्रोवाइड करि परिबी। ए पोएम सहित रिलेटेड ईयर क्वेश्चंस कौन प्रोबेबल क्वेश्चंस आसे पारे ता उपर मते डिस्कस करबा। या भितर किछि सीक्रेट ग्रामेटिकल हाइडेड फार्मूला मते रहिछि ता विषय मते डिस्कस करबा। ओवरऑल टोटल पोएम आम आज पोस्टमार्टम करवा एकदम क्लीन कट पाठ पढ़ा और भावुची अति सुंदर भाव आम विषय को कभर करें। तेज मैं आशा करी आज ये डैफोडिल्स चैप्टर जो स्टांजा मुझे सामने रखी संपूर्ण वीडियो रे केवल ये स्टांजा पर आम डिस्कसन करवा और आशा करें वीडियो शेष पर्यंत निश्चित देखिए। तेबे पिला माने डैफोडिल्स पोएम को जीवा पूर्व आग आम फोकस करवा कविताटी लिखिथिबा व्यक्ति को ऊपर जे ए कवितार डैफोडिल्स पोएम रो जे पोएट अछंती से होचंदी विलियम वर्ड्सवर्थ। मे बी आपण मानक नाम शुणिथिबे विलियम वर्ड्सवर्थ 18th सेंचुरी रो इंग्लैंड रो जने फेमस कवि। केवल आपण मानकर चैप्टर रे नुह बा आपण मानकर +2 लेवल नुह जो माने पीजी करूचंती तांकर पाठ बही रे मध्य विलियम वर्ड्सवर्थ कर बहुत गुडे पोएम से माने कवर करंती। ही इज ए वेरी रियली टैलेंटेड एंड द मोस्ट क्रिएटिव पॉइंट इन द 18th सेंचुरी इन द इंग्लैंड पर्टिकुलरली इन द इंग्लैंड रे तांको द क्रिएटिव किंग हिसाब रे मध्य कंसीडर करा जाय बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए लवर ऑफ नेचर प्रकृति प्रेमी थिले एंड ही एक्सप्रेस in all the poem about the beauty of the nature in a very romantic way। आमे तांको ओवरऑल रोमांटिक पोएम भी पोएट भी कहि परिबा बट रोमांटिक नॉट इन द सेंस ऑफ मॉडर्न व्यूज रोमांटिक इन द सेंस ऑफ नेचर लवर। Being a nature lover, he tried to represent each and every element of the nature in a very romantic way with the touch of love sensation। Well, ए पोएम रे डैफोडिल्स ऊपर से जो सेंसेशनल कथा एठी लिखिचंती आमे ताको डिस्कशन आरंभ करिबा। प्रथम आमे फोकस करिबा डैफोडिल्स ऊपर। आपन प्रथम कथा मु कहि रखिबा पई चाहिबी कविंकर जो परिचय मु देली जने से प्रकृति प्रेमी। प्रकृति रे कोन कोन एलिमेंट्स थाए गछ पहाड़ झरणा नई ह्रद विभिन्न प्रकार फूल फल यही प्रकार प्राकृतिक एलिमेंट मोस्ट नेचुरल एलिमेंट मानक नहीं ही से कविताटी बेस करी ता भितर सी एपरी एक मेसेज दे थांती दैट ए कॉमन पीपल कैंट इमेजिन दे फ्लावर कैन गिव ए वेरी ब्यूटीफुल मेसेज टू द मोरालिटी ऑफ द लाइफ। दैट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। आपण माने हुए जानिथिबे जने कविर मनर भावना द साइकोलॉजी ऑफ ए पोएट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। आमे मानक पई जोटा एक साधारण कथा होता है से सही साधारण कथार अनेक गुड़े अर्थ काढ़ी दियंती। दैट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए पोएट एवं दैट इज एक्जैक्टली रिप्रेजेंट इन दैट पोएम। विलियम वर्ड्सवर्थ रचित ए डैफोडिल्स चैप्टर रे आमे ईच एंड एवरी स्टेप्स रे मटेरियल एलिमेंट्स माने प्रकृतिर विभिन्न प्रकार पदार्थ भितर से केमिति एक लव को ढूंढी केमिति एक रोमांटिक परिवेश को से ता भितर एस्टाब्लिश करि पारिचंती। दैट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। तेबे डैफोडिल्स रो अर्थ कौन? वेल्स एक कंट्री अच्छी यूनाइटेड किंगडम द ग्रेट यूनाइटेड किंगडम रे वेल्स बोली एक कंट्री अच्छी तार नेशनल फ्लावर होची डैफोडिल्स। हलदिया फूल हलदिया रंगर फूलटीए ओडिशा रे आपण माने जदि आपण देखिथिबे सोरिष गछर फूल एक्जाक्टली ताटा टिके बड़ साइज रो एक्जाक्टली यहाँ ओडिशा रो एटमॉस्फियर देखा मिले ना स्पेसिफिकली दैट इज ओनली एस्टाब्लिश इन द वेस्टर्न कल्चर। जेहेतु कवि से परिवेश बिलंग्स करुचंती एवं सेथिपाई से डैफोडिल्स फूल उपर पर्टिकुलरली कविताटी लिखिचंती। अति सुंदर फूलटीए हलदिया रंगर अति सुंदर फूलटीए। तेबे कौन से कवि या भीतर तार मुवमेंट रे कवि केमिति को कविता सृष्टि करिसंती आसंतु पढ़िबा डैफोडिल्स कवितारू। प्रथम स्टांजा रो प्रथम सेंटेंस आई वंडर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड।
कविंकर कंपैरिजन देखंतु आई वंडर्ड आई वाज विजिट रैंडमली मुझे बोलूली जस्ट आर्बिट्रारीली विदाउट एन इंटेंशन आई वंडर्ड लॉनली एकुटिया आज ए क्लाउड देखो कवि निजे निज एकुटिया बोलुले सांगे कई सांगसाथी ना ऑब्वियसली से एकुटिया हिसाब से बोलुले एकुटिया होगी बोलुले निजर एकुटिया बुलबार को से कंपेयर करिसेंती एक मेघ सांगे आपण जदि आकाश में मेघ को देखिथे मेघर मुवमेंटर कौन से गोटे लॉजिकल डायरेक्शन न थाए केतेबेले इयाड की बुली जाए तो केतेबेले सियाड की बुलू थाए पवनर गति हिसाब से तार मुवमेंट डिसाइड करा जाए एक्जाक्टली कवि से मुवमेंट को गोटे आर्बिट्रारी मुवमेंट हिसाब से कंसीडर करिसेंती एवं निजर मुवमेंट को सही मुवमेंट सांगे कंपेयर कर देइछंती आई वंडर्ड लॉनली आज ए क्लाउड मेघ जमी एकुटिया बुलती वंडर्ड है कि रैंडमली आर्बिट्रारी बुलती मुझे बुलूली एक दिनर कथा ये कवि आमको डिस्क्राइब करुँच केपरी भाव से बोलुले ना ही वाज वंडर्ड लाइक अ क्लाउड लाइक अ आर्बिट्रारी मूवमेंट ऑफ ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स दैट फ्लोट्स हु फ्लोट्स एटी दैट से कहा इंडिकेट करिसेंती दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ क्लाउड मेघ जमिति आकाश रे फ्लोट्स ऑन हाई ओवर द वेल्स एंड हिल्स हृद पर्वत उपत्यकार उपर भाग रे मेघ जेपरि भाव रे फ्लोट्स अर्थात भासी भासी जाऊ थाए मु सेमितिका अति आर्बिट्रारी रैंडमली मूवमेंट रे थिली माने मु जाउथली एठी गोटे जिनिस कहि रखिबा पई चाहिबे दिस वर्ड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज ओर exactly the exact word of this is over so एठी कहीं के प्रकार डिस्क्रिप्शन दिया जायछि एठी ओवर वर्ड लाइक अ प्रीपोजिशन यूज करा जायछि इट्स ए ओल्ड मेथड ऑफ इंग्लिश राइटिंग 18th सेंचुरी रो से पोएट थिले तो 18th सेंचुरी समय रे इंग्लैंड रे एई प्रकार ऑर्नामेंटल इंग्लिश को यूज करा जाउथला तो सेहि पई से ओवर वर्ड को एट इंडिकेट करचंती लाइक दैट और तो और आमे को प्रोनाउंसिएशन और भी करि परिबा ओवर भी करि परिबा बट एट वी साइलेंट रहइबो ओवर वेल्स एंड हिल्स हृद उपत्यका पर्वत ऊपर जेपरि मेघ भासु थाए मु सेपरि भाबरे मूवमेंट रे थिली व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड व्हेन केतेबेले जेतेबेले मु वंडर्ड करूथली बुलुथली सेतेबेले व्हेन ऑल एट वंस एका थरके When all at once एका थरके I saw a crowd मोटे गहली देखिली गोटे भेड़ देखिली से एठी कहि नांती जे से डैफोडिल्स रे भेड़ देखिचंती बोली से कहिचंती गोटे भेड़ मु देखिली गोटे दैट वाज ए मास दैट वाज ए प्रेजेंटेशंस ऑफ ए मास अनेक गुडिए भेड़ मु थेट देखुची वे जते बेले मु आकाश रे मेघ भलिया रैंडमली बुलुथुली कोन से देखिचंती a host of golden daffodils a host the combination अनेक गुडिए समष्टि कहार द गोल्डन डैफोडिल्स फूलर कलरटा हलदिया रंगर सुनार कलर भाया तो दूर सूर्य किरण पड़ा कारण अनेक गुड़िए हलदिया डैफोडिल्स फूल फुटीला जोटा सूर्य किरण पड़ा कारण डे टाइम दूर ता सुना बेले चकचक मारुला से कंपेयर करा जायछि ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स ये गोल्डन डैफोडिल्स अर्थ नुह डैफोडिल्स फूल गुड़ाक सुनारे तैयारी नो इट्स ए कंपैरिजन दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंग्लिश पोएट इंग्लैंड पोएम ब्यूटी ये कौन ना ये कंपेयर करा जाए आज गोल्ड आज डैफोडिल्स फूलर कलर गुड़ाक एक्जाक्टली सुनार कलर भाया जेहेतु से दूर देखुं सूर्य किरण पर चकचक मारुची बिसाइड्स द लेक beneath the trees besides the lake एटी बिसाइड्स अर्थ साइड ऑफ द लेक हृदर कूल beneath the trees beneath अंडर तले गछर तले हृदर कूल अर्थात बोध हुए कवि एक हृद कूल बुली बुली जाउचंती से समय आखि अनेक गुड़िए फूल फुटी डैफोडिल्स फिल्ड उपर पड़ जाइए डिस्क्रिप्शन दौरान गछ गुड़ाक देखा फूल गुड़ाक देखा सुना कलर इज आज लाइक आज गोल्डन नॉट एक्जाक्टली इट्स ए गोल्डन इट इज आज लाइक आज गोल्डन where it was situated besides the lake beneath the trees हृद कूल होता कौन सी बड़ गछ अच्छी गछर तले हृदर साइट रे हृदर पार्श्वर गछर तले गछ गुड़ाक फूल गुड़ाकर पोजिशन थिला fluttering and dancing in the breeze what a comparison fluttering
फ्लटरिंग फ्लटर रे आईएनजी कनेक्ट करा दैट इज बिकम फ्लटरिंग तो फ्लटर रा माने कोन फ्लटर रा माने दैट इज अ टू एंड फ्रो मोशन लाइक दैट केतबेले एपटू तो केतबेले सेपटू तो ऑब्वियसली जेहेतु माने फूल गछ तो निश्चित भाव में से जगह पोखरी कूल ह्रद कूल गछ गुड़ाक होती तो निश्चित भाव में पवन प्रवाहित होतबो आम पाइले प्रमाण कौटू पाउचे दैट फ्लटरिंग एंड डांसिंग इज अ ब्रीज ब्रीज रा माने कोन इट इज एयर भी लिखि पारि थांते ब्रीज कहीं लिखिं तो पर्टिकुलर ब्रीज रा मीनिंग हूँ द कूल एयर ठंडा पवन जेहेतु यहाँ बेनेथ द ट्री सेकेंड स्टैंजर से हमको ऑलरेडी कही सारी दैट फ्लोट्स ऑन द हाई ओवर द वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल द वर्ड्स आई सॉ ए क्राउड अ होस्ट ऑफ द गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड्स द लेक बेनेथ द ट्रीज दिस इज द डिस्क्रिप्शन व्हिच इज ऑलरेडी मेंशन बाय द पोएम व्हाट ना कवि देखुचंती ह्रदर कूल गछर तले भाव छाई होइथिबो निश्चित भाव में गचर पोखरी ह्रदर कूल अच्छे तो पवन निश्चित बहुत हुए ठंडा पवन निश्चित बहुत हो दैट कूल एयर इज कंसिडर आज द ब्रिज द वर्ड इज द ब्रिज ये अगेन कवि कंपेयर करमती कवि निजर मूवमेंट को कंपेयर करते आई वंडर लॉन्ली आज ए क्लाउड सी दैट इज ए कंपेरिजन आज ए क्लाउड मेघ भाया मुझे बोलूली से एक्जाक्टली कवि कहते फ्लटरिंग द फ्लावर्स वाज फ्लटरिंग एंड डांसिंग फ्लटरिंग इज अ मूवमेंट टू एंड फ्रो मूवमेंट एंड दैट टू एंड फ्रो मूवमेंट इज कंपेयर्ड एज अ डांस भाया देखा जाए सत्य जमी से नाचुंट व्हाट ए एंगल ऑफ सी फ्रॉम ए पोएम साइड फ्रॉम ए पोएट साइड सी डैफोडिल्स आमर विलियम वर्ड्सवर्थ को दैट इज द क्रिएटिव लेवल तांकर कंपैरिजन देखंतु फ्लटरिंग मूवमेंट जो डांस सहित कंपेयर करछथि काहे से डांस करछथि बा फ्लटरिंग करछथि ड्यू टू द ब्रीज ड्यू टू द कूल एयर ठंडा पवन बहुची से से डांस कला भाया मूवमेंट लगुचे तो एंटा स्टैंजर आम कौन जानिले एंटा स्टैंजर आज आम दुईटी पॉइंट डिस्कशन पाइले पूरा एपिसोड आम दुईटी पॉइंट पाइले प्रथम पॉइंट आम कौन पाइले जे कवि आर्बिट्रारी बुलुथिले तांकर आर्बिट्रारी मूवमेंट वाज कंपेयर लाइक द वंडरिंग मूवमेंट ऑफ द क्लाउड मूवमेंट करता समय ह्रदर कूल गचर तले बेनेथ द ट्रीज से कौन देखुंट द होस्ट ऑफ डैफोडिल्स इन द थाउजेंड्स नंबर अनेक गुड़िए फूलर समाहार से देखुंट फूलर ब्यूटी के केमिति कंपेयर कर द गोल्डन डैफोडिल्स द ब्यूटी ऑफ द डैफोडिल्स द साइट सीन ऑफ द डैफोडिल्स वाज कंपेयर विथ द गोल्डन कलर्स as it was being reflected by the sun rays, so it was looks like a golden color, it was a reflection like a golden color, so it was compared the daffodils with the golden एवं मूवमेंट केमती कंपेयर करा जाउची as a dancing the fluttering movement with the dancing it was comparison बहुत गुडे कंपैरिजन कवि एटी रिफ्लेक्ट करिसंते देहतु 18th सेंचुरी रो जने ओल्ड फैशन कवि इट वाज एंड द विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द पोएम ऑफ लवर द पोएट ऑफ रोमांटिक लवर सो ईच एंड एवरी एलिमेंट नेचर रे से लव को इंड्यूस करिसंती आमे एटी देखि जे से आरंभ रो ही कहि सारिसंती विलियम वर्ड्सवर्थ को परिचय देला बेले म ऑलरेडी कहि सारितली ही वाज द नेचर लवर प्रकृति प्रेमी थिले इंग्लैंड रे 18th सेंचुरी रे तांकर प्रकृति प्रेमी ऊपर जत्ते गुडे कविता लिखा जाय जदि आपण केबे भविष्यत रे ए तांकर कविता अन्य कविता गुड को पढेबा पर सुजोग पाइबे आपण इमेजिन भी करि परिबेनी अति छोटो रु छोटो जिनिस ऊपर मध्य से अति बड़ मोरल्स टू मेसेज सेटा से छाडी जायछंती दैट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ टेक्निकल पार्ट को जदि आमे जिबा आमे टी गोटे से जानिले दैट इज द प्रोनाउंसिएशन इज ओवर द वी विल बी साइलेंट ओवर को और हिसाब से लिखा जाए इट वाज लाइक अ प्रीपोजिशनल यूज ऑफ द ओवर इट वाज ओल्ड फैशन राइटिंग स्टाइल ऑफ द इंग्लैंड साइड दैट्स व्हाई द ओवर वाज रिटन ओवर लाइक ओवर एंड टोटल पूरा 1 2 3 4 5 6 6टा स्टैंजा रे ये कविता प्रथम स्टांजा है 6टा रे खाली प्रथम स्टांजा ही नुह विलियम वर्ड्सवर्थ करो ईच एंड एवरी पोएम पर्टिकुलरली डैफोडिल्स चैप्टर रे मध्य आपण माने एई प्रकार कॉम्बिनेशन ही देखिबा आ पूरा कवितार गोटे स्पेसिफिक फॉर्मेट रही फॉर्मेट कौन रही मु ये पोएम लास्ट वीडियो रे कहबी दैट वाज द वेरी स्पेशल ट्रिक वे तो से ट्रिक आपण माने एपत के जानि भी नथिबे बा ताको ऑब्जर्व भी करि नथिबे This is the specification of the daffodils. Daffodils रे हमर प्रथम स्टांजा ऊपर डिस्कशन कले एबे मु गोटे जिनसे कहि रखे पे जे वाज द टिप्स ऑफ द क्लास आज क्लास र टिप्स कोन से भी कविता को जते बेला आपण कवर करिया पे जाउछन प्रथमे कवि विषय रे अनेक गुडे तथ्य संग्रह करंतु काहे कि कवि र नेचर जेमिति हेतिबो कवि र इंटेंशन जेमिति हेतिबो कवि जो कल्चर रो बिलोंग्स करतबे बा कवि जो मेंटालिटी रो हेतिबे कवितार फॉर्मेट एक्जेक्टली सेही टाइप रो हेतिबो एतरे फायदा कौन हम आपण ऑलरेडी आइडिया करें यू कैन प्री अज्यूम कविता पढ़ा पूर्व आप आज्यूम करेंगे ये कवितार फॉर्मेटा बा स्केलेटनटा को प्रकार हो
थैंक यू फॉर वाचिंग। मुझे भाव में ईच एंड एवरी स्टांजार डिस्क्रिप्शन आपको एवरी क्लास रे देवी। ये टोटल स्टांजार डिफिकल्ट वर्ड, ग्रामेटिकल रूल्स, सीक्रेट टिप्स, डिटेल्स नोट एवं अपडेट स्टडी मटेरियल आपको मो वीडियो अवेलेबल हो पारिबो। कीप वाचिंग। जदि किसी डाउट्स थाए प्लीज कमेंट मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज माय बेस्ट लेवल। थैंक यू।